हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो हम लोग क्लास 6 का एनसीईआरटी का बुक ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 5 जो है सो मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ देखने जा रहे हैं। तो हमारा है यह आपका क्लास 6 हो गया और बुक ज्योग्राफी की हो गई। ओके, चैप्टर नंबर इसका 5 हो गया, मेजर लैंडफॉर्म ऑफ अर्थ। ओके और यह जो है आपका एनसीईआरटी की बुक हो गई, सीबीएसई बोर्ड हो गया। ओके, बाकी दूसरे बोर्ड के भी लोग देख सकते हैं। उसके अलावा जो लोग यहाँ पे यूपीएससी की कर रहे हैं या स्टेट पीएससी की कर रहे हैं या एसएससी की कर रहे हैं या आप बीए कर रहे हैं या एमए कर रहे हैं अगर ज्योग्राफी से, तो देख सकते हैं। जो बच्चे आपका सीटेट कर रहे हैं या आप जेआरएफ हो गया, नेट हो गया, इसकी आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आ रहा है तो एग्ज़ाम ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए एक टीचर का यही रिवार्ड होता है कि आप जो है सो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, हम लोग अब इसको शुरू कर रहे हैं कि इसको हमें करना कैसे है। तो आपका मेजर लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ की अगर आप बात कीजिएगा यहाँ पे, तो इसमें हम लोग देखेंगे आपका, इसमें कोई नई चीज़ नहीं है जो आपको नहीं आती है, बट समझने का फेर है, तो वो हम लोग यहाँ पे समझ लेंगे। लिथोस्फीयर हो गया, हाइड्रोस्फीयर हो गया, एटमॉस्फेयर हो गया। और तीनों के सहयोग से यहाँ पे बायोस्फीयर बना। इस पिक्चर को हम लोग कई बार एक्सप्लेन कर चुके हैं, लेकिन यह एक तरह से कहा जाए तो बेसिक है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये नया स्केच है इसलिए ढंग से चल नहीं रहा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। अब यहाँ पे जो आपका लिथोस्फीयर के बारे में अगर हम कहें, तो यह अर्थ क्रस्ट है, हार्ड है, रॉक है। ठीक है, और यह जो है आपका ओशन प्लस कॉन्टिनेंट में भी है। ठीक है, और सॉइल का जो है सो इम्पोर्टेंट सोर्स हो गया। तो लिथोस्फीयर जो हो गया आपको यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो कॉन्टिनेंट और ओशन हो गया, और ये सॉइल का एक तरह से सॉइल फॉर्मिंग एजेंट हो गया। और उसके बाद में क्या है, यहाँ पे कॉन्टिनेंट और ओशन हो गए, और उसके बाद में अगर हम कहें तो यहाँ पे रॉक में आपका इग्निशियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री है। ठीक है, तो ये आपका जो है सो आपका लिथोस्फीयर हो गया। दूसरा है यहाँ पे आपको हाइड्रोस्फीयर। तो यहाँ पे आपका जो हाइड्रोस्फीयर है, अगर उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे आपको
अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखना पड़ेगा, पहले हम लोग इसको थोड़ा सा एलाबोरेट कर लें कि हमारे पास में जो कॉन्टिनेंट है वो कौन कौन से हैं, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं हम लोग। बेसिक है, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं है, बट फिर भी जो कॉन्टिनेंट्स हैं, ठीक है, वह जो है सो लिथोस्फीयर का पार्ट है, और इसमें सबसे पहला है एशिया। तो एशिया जो है आपका यहाँ पे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। और इंडिया भी जो है सो एशिया में ही आता है। इंडिया जो है सो आपका एशिया में आता है, और एशिया आप प्लस यूरोप को हम लोग यहाँ पे यूरेशिया कहते हैं। ओके, और यह जो है सो आपको एक साइड से पैसिफिक और प्लस नीचे से इंडियन ओशन से घिरा है। यह साउथ से हो गया, और यह जो है सो आपका ईस्ट से हो गया। ठीक है, तो यह जो है सो आपको एक तरह से कहा जाए तो एशिया के बारे में हो गया। उसके बाद में यह जो है सो आपका आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास करता है। अभी मैप भी हम लोग उसको बना लेंगे। ठीक है, तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से पास करता है, और यह जो है सो आपको यूराल माउंटेन जो है सो आपका एशिया और यूरोप को अलग करता है। ओके, तो ये सारे पॉइंट आपके एशिया के हो गए। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और दूसरे कॉन्टिनेंट की तरफ देखते हैं। आपको दिख रहा होगा मेरे हिसाब से। ये हो गया यहाँ पे आपका कुछ यूराल माउंटेन हो गया यह। तो ये हो गया आपका एशिया। ठीक है, क्लियर हुआ।
चलिए नेक्स्ट हम लोग देखेंगे आपको यहाँ पे एशिया के बाद में यूरोप हो गया। तो यूरोप जो है एक तरह से कहा जाए तो ये जो है सब स्मॉलर देन एशिया है। ठीक है, तो ये हो गया आपका यूरोप हो गया। ठीक है, ये मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये नॉर्थ आपका अटलांटिक हो गया और अंटार्कटिक ओशन हो गया। ओके, तो यह जैसा आपका वेस्ट में नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया वेस्ट में इसके। ठीक है, उसके बाद में एक तरह से कहा जाए तो वाटर बॉडी जो है इसके 3 साइड में है, इधर भी है, इधर भी है और इधर भी है। तो वाटर बॉडी इसके 3 साइड हो गया और अंटार्कटिक सर्कल यहाँ से पास कर रहा है। ओके, ये क्लियर हुआ आपका। तो यूरोप हो गया। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट हम लोग देखेंगे अब यहाँ पे अफ्रीका। यह अफ्रीका हो गया। ओके, तो अफ्रीका के बारे में हम लोग अब यहाँ पे देखेंगे। तो जो अफ्रीका है आपका सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे जैसा आपका बिगेस्ट डेजर्ट हो गया। ठीक है, जिसको सहारा डेजर्ट कहा जाता है। और कैंसर, कैप्रिकॉर्न और इक्वेटर तीनों लाइन यहाँ से क्रॉस करता है। ठीक है, और बाउंड बाई ऑल साइड्स ऑफ द वाटर से बाउंड है, अटलांटिक, इंडियन, मेडिटेरेनियन, रेड सी। तो ये चारों तरफ से क्या है, बाउंड है। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे आपको नील रिवर यहाँ से पास करती है। साउथ से नॉर्थ जा रही है, मतलब नील रिवर जैसे कुछ ऐसे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको हम लोगों ने देख लिया अफ्रीका को। अफ्रीका के बाद नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपका नॉर्थ अमेरिका को। तो अब हम लोग देखने जा रहे हैं आपका नॉर्थ अमेरिका को। तो यह जैसा आपका थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है।
थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है, ठीक है। उसके बाद में यह जो है सो यह जो है सबका तो ये जो है सो आपका स्थूमू शब्द एक्चुअल में ये इतना लंबा नहीं जाएगा, ये जो है सो यहाँ से ये जो है सो आपका स्थूमूस सब पनामा से ये नॉर्थ और साउथ अमेरिका, क्योंकि यहाँ तो मेक्सिको आ जाता है, तो नॉर्थ और साउथ अमेरिका यहाँ से कनेक्टेड है। तो जब दो लैंड मास अगर किसी पतली सी आपको लैंड मास से कनेक्ट होती है तो उसको स्थूमित कहा जाता है, और जब दो लैंड मास किसी वाटर से कनेक्ट होता है तो उसको एस्ट्रेट कहा जाता है। जैसे हम लोग यहाँ पे पाक एस्ट्रेट की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको 3 ओशन है, तो यहाँ पे आपका जो है सो ये आपको पैसिफिक हो गया, और इधर से अटलांटिक हो गया, आर्टिक हो गया। तो आपको तीन साइड से यहाँ पे ओशन से यह कनेक्टेड है, ठीक है। नेक्स्ट कॉन्टिनेंट की जो हम बात करेंगे यहाँ पे साउथ अमेरिका की बात करेंगे। तो साउथ अमेरिका जो है आपका अगर कहा जाए यहाँ पे, तो साउथ अमेरिका जैसा आपको यह जैसे मोस्टली साउदर्न हेमिस्फीयर में है, ठीक है। मोस्टली जो है सो आपका कहाँ पे यह साउदर्न हेमिस्फीयर में है, और यहाँ पे आपको अमेजन रिवर फ्लो करती है, और यह 3 साइड से वाटर से घुरा है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये वाला जो पार्ट है ना, यह जो है सो आपका एंडीज माउंटेन हो गया, और यहाँ पे यह जो है सो आपको रॉकीज हो गया। तो एंडीज माउंटेन इसके वेस्ट साइड से हो गया। नेक्स्ट हमारा हो गया आपको ऑस्ट्रेलिया हो गया। ये ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो यहाँ पे जो आपका ऑस्ट्रेलिया है, अगर उसके बारे में हम बात करें सभी साइड से यह वाटर बॉडी से घिरा है, ऑल साइड से वाटर बॉडी से घिरा हुआ है, ओके। और स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है,
वाटर बॉडी से घिरा है, स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट है। उसके बाद में यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो यह साउथ हेमिस्फीयर में है। और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो है यहाँ से गुजरता है। ठीक है, तो ये हो गया आपको इसके बारे में हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपका अंटार्कटिका के बारे में। तो अंटार्कटिका कुछ आपको ऐसा है, ठीक है। साउथ पोल हो गया और ऑल साइड जो है सो वाटर से बाउंडेड है। और यह जो है आपको आइस की यहाँ पे थिक शीट है, ठीक है। और यहाँ पे एक तरह से कहा जाए तो ह्यूमन सेटलमेंट नहीं है। तो यहाँ पे आपको ह्यूमन सेटलमेंट नहीं देखने को मिलेगा क्योंकि पूरी तरीके से ठंडी इलाका है। अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हाइड्रोस्फीयर के बारे में बात करें। तो हाइड्रोस्फीयर में अगर आप देखिएगा तो ये वाला पैसिफिक ओशन हो गया और इधर ये वाला भी आपका पैसिफिक हो गया, ठीक है। ये आपको अटलांटिक हो गया, ये इंडियन हो गया, ये आर्कटिक हो गया और ये अंटार्कटिक हो गया, ठीक है। तो ये जो है आपका क्या है यह आपका ओशन का हो गया। अब यहाँ पे पैसिफिक आपका सबसे बड़ा है, वन बाई थर्ड पार्ट हो गया पैसिफिक का, ओके। और उसके बाद में यहाँ पे हो गया अटलांटिक हो गया सेकंड वाला, फिर आपका यहाँ पे इंडियन हो गया, फिर आपको यहाँ पे साउदर्न हो गया और फिर जो है यहाँ पे आर्कटिक हो गया, ओके। तो ये जो है आपके सारे ओशन हो गए। और जो ओशन हो गए इसमें से, तो इसमें सबसे बड़ा जो है सो आपको कौन सा है, तो सबसे बड़ा जो है सो ये आपको अटलांटिक हो गया। इसमें जो है सो आपको चूँकि यह प्लेट जो है ये इसमें घुस रहा है तो यहाँ पे ट्रेंच है, तो यहाँ पे मरियाना ट्रेंच है। कहाँ पे है ये, तो मरियाना ट्रेंच डीपेस्ट ट्रेंच है, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो एक्टिव प्लेट है यह। और अटलांटिक की बात कीजिएगा तो यह सेकंड आपका साइज में हो गया। और यह जो है सो यहाँ पे ये बीच से फट रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एक तरह से कहा जाए तो रीज का फॉर्मेशन हो रहा है, चल रहा है बेबी, चल रहा है। फिर इंडियन ओशन हो गया, यहाँ पे भी आपको हो गया। और फिर साउदर्न हो गया, साउदर्न वाला ये हो गया। और आर्कटिक हो गया लग जाएगा आपको, लग जाएगा। पिला रहे नेक्स्ट हम लोग देखने जा रहे हैं आपका एटमॉस्फेयर के बारे में।
तो एटमॉस्फेयर के बारे में अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, तो एटमॉस्फेयर में आपका जो मेन पॉइंट होगा वो ये होगा कि यहाँ पे आपका इसको डिवीज़न करना पड़ता है एटमॉस्फेयर को। तो एटमॉस्फेयर को हम लोग अगर डिवाइड करें यहाँ पे, तो यह जो है आपका नीचे से, जैसे आपका यह जो है सो अर्थ हो गया, तो यहाँ पे सबसे नीचे आपका ट्रोपोस्फेयर हो गया, इसके नीचे जाइएगा तो उस ऊपर तो स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, इसके ऊपर जो है सो आपका मीजो हो गया, थर्मो हो गया, और फिर जो है सो आयनो हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखते हैं यहाँ पे, तो थर्मो हो गया और लास्ट में जो है सो आयनो, थर्मो में ही इसी में आयनोस्फेयर आता है, एक्सोस्फेयर आ जाता है फिर आपका। तो यहाँ पे आपको डेंस गैस मिलेगा, गैस डेंस होगा, और यहाँ पे आपका टेम्परेचर, चूँकि डेंसिटी ज़्यादा है तो ज़्यादा ये जो रिलीज कर रहा है यह रेडी ज़्यादा कैच करेगा, तो जैसे जो ऊपर जाएंगे टेम्परेचर रिड्यूस करेगा यहाँ पे। और ऑल जो है सो आपका क्लाइमेट एक्टिविटी इसी में होगा। और यहाँ पे आपका ओजोन का लेयर मिलेगा, O3 लेयर हो गया। ठीक है। और फिर जो है सो इधर आप जाइएगा तो आयोनोस्फीयर है, जिसमें जो है सो आयोनाइजेशन और डी आयोनाइजेशन होता है, तो फिर ये है। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका हो गया यहाँ पे बायोस्फीयर। बायोस्फीयर जो है आपका लिथो, एटमॉस और जो है सो आपको हाइड्रो के कॉम्बिनेशन से बनता है, और यह थिन लेयर है जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करता है। तो हमने जो है सो आपको ये पूरा कंप्लीट किया। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू।